सबका डन हो गया। यह असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था जो आप लोगों ने नहीं किया, जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है। सबका हो जाए फिर मुझे बता देना ताकि हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करें। हो गई? जल्दी करो जल्दी। हो गया? जल्दी करो बेटा, आगे करना है काम।
स्टार्ट करें। इब्राहिम चुप हो जाओ। ये कंप्लीट हो गया था पेज मुफद्दल, ये कंप्लीट हो गया था। ऐसे था ना, लास्ट हमने यही भी खत्म किया था, सारे यूजर इनपुट्स हो गए थे हमारे। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो है पाइथन कंडीशंस। पाइथन कंडीशंस में हमारे पास एक मेन कंडीशंस किस लिए इस्तेमाल हो, सॉरी कंडीशंस हम लोग कर चुके हैं। पाइथन लूप्स, लूप्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बार बार चल रही है, कोई भी चीज़ जिसको बार बार प्रिंट कराना है, कोई भी चीज़ जिसको बार बार चलाना है आपको, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, लूप यूज़ करोगे। अच्छा, मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है 100 दफ़ा, आप बार बार प्रिंट लिखोगे? अगर प्रिंट लिखोगे तो नुकसान क्या है, बार बार मेहनत और टाइम के अलावा लाइन ऑफ कोड। अब देखा जाए तो 100 लाइनों पे 100 चीज़ें आएंगी, 100 आएंगी ना, ये प्रिंट प्रिंट प्रिंट, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो उसका रन टाइम स्लो होगा। जब उसको रन करोगे तो वो स्लोली आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने लाइन ऑफ कोड बहुत सारा डाला हुआ है, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए और अपनी एप्लीकेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का लूप। सही है, फॉर का लूप हो या लूप हो, क्या वो लूप का मतलब होता है आइटरेशन वाइज कोई भी चीज़ चलना। कोई भी चीज़ अगर बार बार प्रिंट करानी है या 1 बाय 1 प्रिंट करानी है, कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत बार प्रिंट करानी है, सही है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, लूप। सही है, अब जरा पढ़ो इसे, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, ये फॉर लूप, ए नहीं, अ फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब किसी भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। फॉर ईच एलिमेंट इन अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस में वो प्रिंट करता है, चाहे वो कौन सा हो, लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो या रेंज हो, कोई भी। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक चलना है, मतलब 1 से लेके 5 तक चलना है, तो एक रेंज में आता है वो, ठीक है। ऐसे ही करेगा, 1 2 3 4 5 रेंज में। क्यों करेगा बार बार? वैसा भी तो नहीं कि वो बार बार प्रिंट करेगा, समझ तो देखो, अब देखो, मैंने रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से और कहाँ तक चलना है। मैंने कहा कि भाई 1 से स्टार्ट हो 5 तक चले, तो 1 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा, बस। नहीं तो रिपीट हो, तो रिपीट, देखो रिपीट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो रिपीट होगा, अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं करवानी और 1 बाय 1 कॉल करानी है तो फिर भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये पहला सवाल देखो, बिल्कुल बेसिक, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट योर नेम 5 टाइम यूजिंग अ फॉर लूप। अपना नेम 5 दफा प्रिंट कराना है, फॉर इन रेंज। अब रेंज क्या बताइए आपने, 5। इसने आपने ये नहीं बताया कि कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है, आपने बताया कि 5 दफा चलना है, तो रेंज 5 डिसाइड की, तो अब प्रिंट किया आसिम, तो कितना प्रिंट होगा ये, 5 बार करके लिखते हैं हम। एक सेकेंड, मैंने यहाँ 5 लिखा, ठीक है, प्रिंट आसिम, हाँ बोले। अब जैसे आपने नीचे को दूसरा लिखा जो उसे बार-बार प्रिंट नहीं कराना था, तो उसे हम कहेंगे कितना, यहाँ तक ही लूप में रिपीट करते हैं। भाई देखो, हम इसको यहाँ रेंज में ना अगर जो वैल्यू देंगे, हम देखते हैं इसको 100, तो 100 दफा प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आपको कितने दफा प्रिंट कराना है अपनी वैल्यू को। फिर अगर आपने नीचे लिखा प्रिंट जैसे इब्राहिम चाहिए, मगर आपको वो बार-बार नहीं कराना, तो फिर आप इसे कैसे कहोगे कि इब्राहिम प्रिंट नहीं कराना? जब करवाना ही नहीं है तो लिखा क्यों है, अकलमंद। इसके नीचे देखो, आपने कोई भी कंडीशन अगर लिखनी है ना, तो उसके नीचे ही प्रिंट कराना होता है। अगर आपको वो चीज़ प्रिंट नहीं करानी तो आप वहाँ लिखोगे नहीं, सिंपल सी बात है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा इब्राहिम, तो वो क्या करेगा कि भाई पहले कंडीशन चेक करेगा, हाँ ये कंडीशन करेक्ट है कि भाई आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज आए, और कौन सी वैल्यूज, इब्राहिम वाली वैल्यूज इब्राहिम को प्रिंट करेगा।
अगर कोई चीज़ प्रिंट नहीं करानी तो आप वो शो ही नहीं कराओगे, अकलमंद। यहाँ पे लिखोगे नहीं कोई चीज़, अब तो प्रिंट करेगा भी नहीं वो। सही फॉर्मूला जो आई है ये देखो आई का मतलब ये होता है कि आई का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो। आई का मतलब इसमें ये है कि आपके अंदर एक वेरिएबल जिसमें डेटा एक एक करके सेव हो रहा है। अब आपने रेंज ही 100 की, तो पहले 1 सेव होगा, फिर 2, फिर 3, तो पहले 1 वाली वैल्यू आसिम है, फिर 2 वाली वैल्यू भी आसिम है। तो ऐसे जहाँ सेव हो रहा है उस वेरिएबल का नाम आई है। अगर मैं लिखता हूँ उसे क्यू, जब भी चलेगा ये। आई कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट आई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वैल्यू को सेव करा रहे हो अपनी, सही है। रेंज के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको सेव करा रहे हो आप, और फिर प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। इसको बंद करो। हाँ, अच्छा भाई, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। अब देखो, पहले अगर सिर्फ रेंज के अंदर एक नंबर दोगे तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि आपको कितनी चीज प्रिंट करानी है। अगर रेंज के अंदर 2 वैल्यूज दोगे तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको कहा कि भाई अब इसको क्या करे भाई, 1 से स्टार्ट करो और 3 पे खत्म कर दो। 1 वाली वैल्यू नहीं आएगी, 1 और 2, सही है ना। तो पहले 1 से स्टार्ट करेगा, 1 करेगा और 2 करेगा, 3 पे जाएगा ही नहीं, 3 से पहले खत्म कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई। अगर मैं इसको करूँगा क्या, 5 कहूँगा तो कितनी वैल्यूज प्रिंट करेगा? 1 2 3 4, 5 पे जाकर रुक जाएगा। आई समझ में? क्यू का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जहां पे आपकी वैल्यूज सेव हो रही है 1 by 1। जैसे मैंने क्यू इन रेंज लिखा तो अब रेंज में पहली वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 जाके सेव हुई और 1 में आसिम था तो प्रिंट कर दिया। फिर क्यू में क्या हुई? 2 वैल्यू सेव हुई, 2 में क्या था? आसिम ही था, प्रिंट कर दिया। तो कोई ऐसा वेरिएबल जहां पे वैल्यू सेव हो उसे हम यहाँ लिखते हैं। हाँ। आप कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना है उसको कहीं ना कहीं सेव भी कराना होगा, तो वो सेव कराने के लिए हम यहाँ लिखते हैं आई क्यू, कोई भी चीज़, सही है। मैं यहाँ पे Z लिख दूँ या A लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, बट वेरिएबल होना चाहिए कोई, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख दूँ, अली लिख दूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चला लिया। अच्छा भाई, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, अब देखो पहले हमारे पास क्या था, एक रेंज के अंदर एक वैल्यू दी थी। उसका मतलब क्या था कि कितनी बार प्रिंट कराना है। अगर 2 वैल्यूज दिए तो क्या बताता है वो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है। अब अगर 3 वैल्यूज है तो बताता है पहले कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलाना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, 21 तक चलाना है, और बीच में कितना कितना गैप होना चाहिए? 2 का। तो मैंने क्या किया भाई, 1 और बीच में कितना गैप चाहिए? 2 का, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम 1 से लेके 10 तक चलाए, ठीक है। अब देखो क्या प्रिंट कराया है इसने, सिर्फ 6 वैल्यूज प्रिंट कराई हैं। 1 कराएगा, 2 का गैप देगा, फिर 3 कराएगा, फिर 3 कराने के बाद 4 का गैप देगा, 5 चलाएगा, 5 के बाद 6 का गैप देगा, 7 चलाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि इसका 2 का गैप देना चाहिए लास्ट में, ठीक है। ये गैप बताता है कि बीच में कितनी वैल्यू से गैप होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कितनी वैल्यूज आएंगी? तो मुझे गैप चाहिए था तो मैंने इसलिए इसको यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मेरा सवाल क्या है कि मुझे प्रिंट करानी है वैल्यूज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 ऐसे। तो अब देखो मेरे नंबर जो सेव हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? अली के अंदर सेव हो रहे हैं। अब अली के अंदर ही मेरे पास वैल्यूज आ रही होंगी। अब देखो मेरी 1 से स्टार्ट हुई है तो 1 3 5 7 9 है। हमें इवन कराना है तो हम करेंगे स्टार्ट 2 से, 2 4 6 8। अब जहां तक चलाना है वो आपकी मर्जी है। एग्जैक्टली। पहली वैल्यू का मतलब कहां से स्टार्ट करना है, दूसरी का मतलब कहां खत्म करना है, तीसरे का मतलब कितना गैप देना है, ठीक है। अब अगर आपको इवन नंबर प्रिंट कराना है क्या करोगे? स्टार्ट कैसे करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। शुक्रिया। हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 0 इवन ऑड होता है ना? 0 इवन है बेटा।
गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को लिस्ट पढ़ाई थी, लिस्ट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को सेव कराते हैं हम। ऐसे ही होता है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 4 फ्रूट्स एंड प्रिंट ईच फ्रूट। आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स का और उसके अंदर क्या करा, मल्टीपल्स फ्रूट्स के वेरिएबल सेव करा दिए। ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब जो भी फ्रूट्स हैं वो कहाँ सेव है, इस वेरिएबल में सेव है। ये वेरिएबल आपने कॉल कराया फॉर के लूप में और एक एक करके इस वेरिएबल में डालते गए। फ्रूट्स के अंदर क्या हुआ, एक एक करके फ्रूट के अंदर आता गया और प्रिंट होता गया। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, एक सेकेंड, और आई इन फ्रूट्स, मतलब अब जितने भी फ्रूट्स के वेरिएबल्स हैं उसके अंदर जितना भी डेटा है वो क्या करेगा, एक एक करके सेव कराएगा आई के अंदर और कॉल करा देगा आई को। आ गया एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सेव कराएगा आई के अंदर एक एक करके और एक एक करके आई को प्रिंट करा देगा। पहले एप्पल आया, बनाना आया, मैंगो आया, देन ग्रेप्स। क्लियर हो गया? जी सर। उजर समझ में आ गया? मुफद्दल तुम्हें भी क्लियर हो गया? शाहजहान जल्दी करो। हो गया? प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ड पाइथन 1 by 1। अगर आपको किसी वर्ड के अंदर से एक एक वर्ड को निकालना, जैसे किसी वर्ड के अंदर से एक एक अल्फाबेट को निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, 4 का कैरेक्टर। ठीक है ना, वो क्या करता है, सिंगल वैल्यू को उठाता है। जैसे एक पूरा पाइथन लिखा हुआ है उसमें से एक एक वैल्यू उठाएगा और 4 के अंदर सेव करा के प्रिंट कराएगा। देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे fruit equals to apple for I in और हम क्या करेंगे CHAR 4 आ गया। एक ही करके वैल्यू से प्रिंट करा दिया। जब आप जैसे CHAR लिखते हो तो वो सिंगल कैरेक्टर असाइन करता है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? इसको भी हटा दो जी। 4 का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर उठाएगा। एप्पल के अंदर एक एक करके A फिर L ऐसे उठाएगा। बोलो क्या कह रहे हो? आ गया? हो गया? एग्जैक्टली, ठीक है। हो गया भाई बच्चों? हो गया? चलो भाई नेक्स्ट सवाल समझो। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। हर नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं,
1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी कोई भी वैल्यू है अगर 1 है तो उसको उसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आपका स्क्वायर आया था। जैसे मैं करता हूँ भाई, फॉर आई इन रेंज 1 से आप करो 10 तक और क्या करो, अली को मल्टीप्लाई कर दो अली से। तो मतलब क्या होगा, आपकी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए हम वैल्यूज को यूज करते हैं, इसको आई कर देते हैं हम, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। स्क्वायर निकालने के लिए हम ऐसे वैल्यूज यूज करते हैं। हो गया, आई मतलब है आई, हो गया, जल्दी करो। सर इसके अंदर वो स्ट्रिंग कहाँ पे लगा दी, वो कैसे करेंगे? कौन सी स्ट्रिंग? वो जो है ना ड्रो क्या है? वो लगाते हो इन्वर्टेड कॉमर्स जी। तो लगा सकते हो, यहाँ लगा लो ना। और अगर नहीं लगाते तो लगा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा। आ गया, आपने अगर कोई प्रिंट की स्टेटमेंट लगानी है तो वो सबके साथ आएगी। हो गया बच्चों, हो गया। अब्दुल बारी दूसर करो बेटा, मुफद्दल कर रहे हो, शाहजहान जी बेटा, तुम्हें पीछे बैठाऊंगा, तुम बातें करते थे बहुत। शाहजहान हो गया बेटा, इसका हो गया, हमजा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, जब बोलोगे कि सर बस तो फिर हम रुक जाएंगे। ठीक है, काउंट फ्रॉम 10। अच्छा, अब रिवर्स काउंटिंग करनी है 10 से 1 तक। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आपको 10, 9, 8, 7 ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमने पहले वैल्यू बतानी है भाई, फॉर आई इन रेंज, पहली वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी किससे, 10 से, ख़त्म कहाँ होगी 1 पे, और कितने का गैप आना चाहिए, -1 का। मतलब पहले 10 आएगा फिर -1 होगा तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इशू क्या जगह रही है, प्रिंट नहीं किया। प्रिंट क्या करना है हमें, हाँ ये जो वैल्यू आई है हमारे पास आ गई। अगर मैं 1 भी प्रिंट कराना है तो हम उसको 0 कर देंगे। रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हो गई, 10 से लेके स्टार्ट होनी है, 0 पे ख़त्म होनी है और -1 का आना चाहिए। अगर मैं इसको +1 करूँगा तो क्या होगा, कोई वैल्यू चलेगी नहीं। हो गया, कैलकुलेट द टोटल बिल फ्रॉम अ लिस्ट। अच्छा भाई आप जरा समझो, थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसको पहले छापना नहीं, पहले समझ लेना। पहले आपने क्या किया भाई, आपके पास मल्टीपल प्राइसेस है, आपके पास 100, 250, 300 और 150। आपने क्या किया, एक वेरिएबल में सेव करा दिया और उसको सेव कर दिया। अब टोटल इनिशियली क्या होगा, अभी आपने टोटल नहीं किया तो 0 होगा इनिशियली। फिर क्या करोगे आप,
वन बाय वन वैल्यूज को कॉल कराओगे, प्राइसेस के अंदर से वेरिएबल में जितनी वैल्यूज पड़ी हैं एक एक करके कॉल होंगी, और कहाँ सेव होंगी, प्राइस के वेरिएबल में प्राइसेस अलग है और प्राइस अलग है, एक एक करके सेव होंगी, और क्या होगा, टोटल में ऐड होती जाएंगी। सही है, प्राइस प्लस टोटल मतलब कि अभी 0 था, उसके बाद क्या हो जाएगा 100 सेव हो जाएगा, फिर उसके बाद 100 के बाद 250 और ऐड होगा, वो सेव हो जाएगा, फिर उसके बाद और ऐड होता जाएगा, सेव होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, सेव जी, जब तक ये सारी वैल्यू सेव नहीं होंगी। ये प्राइस वेरिएबल है, इसके अंदर आप सेव करा दो, प्राइसेस की जगह आई कर दो, कोई मसला नहीं है। सही, एक एक करके सेव हो रही है वैल्यू, और वो कहाँ से होके जा रही है, आई के अंदर, और आई क्या कर रहा है, उसे टोटल के अंदर सेव करा रहा है। पहले क्या हुआ 100 सेव हो गया, फिर क्या हुआ 250 प्लस हो गया 100 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, प्लस टोटल प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है कि टोटल के अंदर वैल्यू को सेव कराए प्रीवियस वैल्यू के साथ। प्रीवियस वैल्यू अगर 100 है तो दूसरी वैल्यू अगर 250 है तो 100 के साथ 250 ऐड करा के फिर सेव करा दे। तो करते हैं हम लोग, पहले हमें क्या करना था, प्राइसेस इक्वल्स टू 100 ठीक है। देन हमें क्या करना था, टोटल का एक वेरिएबल बनाना था जो क्या है, इनिशियली क्या होगा 0, फिर उसके बाद फॉर का लूप चलाना था, फॉर आई इन प्राइसेस, प्राइसेस एक एक करके आई के अंदर आ रही हैं, और वो कहाँ सेव हो रही हैं, टोटल के वेरिएबल में। टोटल प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है, टोटल के अंदर वैल्यू सेव कराए, ठीक है, और देन प्रिंट करा दे हमारी देखो पहले 100 सेव हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ 300, क्या हुआ 100 और 200 मिला के आ गया, फिर उसके बाद 600 आया, क्या कैसे आया इन तीनों को मिला के, फिर उसके बाद 750 इन चारों को मिला के आया। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आए तो लास्ट वैल्यू आ गई 1750। ये कैसे कि भाई देखो, ये मैंने इसको कहा था अभी चल रहा है किसके अंदर, लूप के अंदर, तो वो एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट करा रहा है। अगर मैं इसको बाहर लेके आ जाऊं लूप के, तो वो क्या करेगा, आखिरी वैल्यू को सिर्फ प्रिंट कराएगा। आई समझ में, ये लूप के अंदर चल रहा है, देखो सारी वैल्यूज आ गई। जैसे ही मैंने प्रिंट को बाहर निकाला लूप से, इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वैल्यू मुझे देगा। आखिरी वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रिंट कहाँ कराना है। ये मतलब है स्पेस का। हो गया यूजर, थ्योरी वाले नोट्स में उसमें कैसे लिखा हुआ है कि कौन से नोट्स कितना फर्क पड़ता है, दिखाइए गैप की वजह से लूप के तरह के लूप से नहीं गैप, देखो गैप तो आपको अपने हिसाब से लगाने पड़ते हैं, और जब आप कंडीशंस बनाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए होता है कौन सा गैप कैसे लगना है, ठीक है। थ्योरी में ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि इसका गैप तो किसी को पता ही नहीं है कि कितना गैप लगेगा, ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। हो गया ये वाली, देखो भाई आपने क्या किया, एक लिस्ट बनाई और उसमें सेव करा दिया वैल्यू, ठीक है, फिर टोटल का वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, कि मतलब अभी कुछ नहीं सेव करवाएगा। तो उसके बाद क्या किया हमने कि भाई प्राइस जो हमारे पास है एक एक करके हमारे पास किस में आ रही है, वो आई के अंदर आ रही है। पहले आई 1 आएगी, फिर 2, फिर 3 ऐसे आएगा ना, मतलब आई के अंदर 100 आएगा, फिर 200, फिर 300, फिर 150। तो आई के अंदर पहली वैल्यू क्या है 100 सेव है, वो यहाँ पे सेव होगी, और वो क्या करेगा ऐड कर देगा किसके अंदर, टोटल के वेरिएबल के अंदर। तो टोटल में कितना था पहले, ऐड हुआ 100, कितना हो गया 100 हुआ ना, और प्रिंट हो गया। उसके बाद आई के अंदर क्या सेव आया 200, पहले से टोटल में कितना पड़ा होता 100 पड़ा हुआ था, तो 200 और 200 कितना हुआ, ये आ गया। फिर कितना आया 300,
300 पहले से कितना बढ़ा हुआ था, तो कितना हो गया, ऐसे आप ऐड करते गए। ठीक है, क्लियर हो गया। बस 10 पे खत्म करेंगे। ठीक है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 दैट आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे नंबर्स करने जो डिविजिबल बाय हो 3 से। तो 1 से लेके 16 की रेंज लगाई आपने, और उसके बाद क्या किया, इफ आई, इसका मतलब होता है कि डिविजिबिलिटी आप चेक करते हो कि वो उस इस नंबर से डिविजिबल है आपकी वैल्यू या नहीं। अगर आपने यहाँ 3 लिखा हुआ तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होता है कि 3 से जो भी डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर लिख दो, और यहाँ पे 0 लाजमी होना चाहिए। ये पूरी कंडीशन है डिविजिबिलिटी के लिए। डिविजिबल बाय 3, 4, 5 जो भी हो वो आप कंडीशन इसलिए ये लगाओगे। ठीक है भाई, यहाँ पे नंबर चेंज करोगे अपने हिसाब से और उसके बाद उसको प्रिंट कराओगे। जल्दी करो, सिंपल सा है। अस्सलामुअलैकुम सर आ गया जी। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर, चलें ठीक है सर, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़ सर। हो गया। प्रिंट अ वेलकम मैसेज फॉर ईच स्टूडेंट। लास्ट है ये। आपने क्या करना है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट के नाम सेव कराने, और एक एक करके नाम कॉल होंगे यहाँ पे, और हर नाम के साथ वेलकम मैसेज आ जाएगा। जल्दी करो, लास्ट। ये लूप वाले तो काम है, फॉर है ना, फॉर का लूप लगाओ तो एक एक करके नंबर्स आएंगे, एक एक करके नाम आएगा, नाम यहाँ पे सेव होगा और उसका वेलकम आ जाएगा। अली, वेलकम अली, वेलकम ज़ारा, वेलकम बिलाल, ऐसा आएगा। एग्जैक्टली, फॉर जरूरी है, फॉर का लूप, फॉर के जरिए तो लूप लगा रहे हो आप। इसको हम भी करते हैं। ठीक है, इसको हमने साइड हटाया। ठीक है, ठीक है, और AM इन रेंज, और क्या किया आपने, यहाँ पे लिखोगे बेटा वेरिएबल का नाम है ना, कुछ भी ले सकते हो। क्या हुआ, सही नहीं बोला है? हाँ, आप लोग एक काम करेगा, निकल जाएगा जल्दी। इसको मंडे में करेंगे। क्या हो, वेलकम देखो ये आ गया। ठीक है, लास्ट था, क्लियर हो गया।